press on towards the goal and never give up. Hallelujah. अब प्रभु के वचन को फिलिपियों के पुस्तक में से चैप्टर 3 वर्स 14 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल इस जगह पे हमें कहती है, भक्त पौलुस से कहते हैं, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me for. Now वचन कहते हैं, भक्त पौलुस अपने आप के विषय में कहता है, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me for. Praise the Lord. Now पौलुस से कहते हैं कि वो एक दौड़ में दौड़ रहा है और इस दौड़ को दौड़ते हैं, इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं। आज हम देखें एथलीट्स लोग भी जब दौड़ते हैं, इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं। फिनिश लाइन को उनको क्रॉस करना है ताकि उन्हें इनाम मिल सके। उसी प्रकार से चर्च में आज आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम जिस दिन यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन हम और तुम एक एथलीट की तरह एक दौड़ को शुरुआत किए हैं। उसी दिन हमारा रेस शुरुआत हुआ है और बाइबल कहती है हमें इस दौड़ को दौड़ना है। कब तक दौड़ना है? जब तक कि हम इनाम ना पाले। प्रेज़ द लॉर्ड। इनाम कब मिलेगा आपको? इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते हमें आधे रास्ते में भी छोटी छोटी इनाम मिला करती है और उसको हम कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर आया करती है, लेकिन ये छोटी छोटी इनाम, फिनिश लाइन नहीं है। इस दौड़ को हमें दौड़ना है फिनिश लाइन तक, ताकि हमें एक ऐसा इनाम मिले जो कभी मिटने का नहीं, और वो इनाम हेवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कि इस दौड़ में हमें दौड़ना है और हमें ब्रेक नहीं मारना है। इस दौड़ में हमें दौड़ना है, तब तक दौड़ना है जब तक कि हम हेवन नहीं पहुंच जाए। मतलब ये रेस खत्म नहीं होगा, ये रेस में हमें दौड़ना है। इसलिए चर्च में आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम और तुम जब इस रेस को दौड़ते हैं, दुश्मन हमारे जीवन में बाधा लेके आएगा, रुकावट लेके आएगा ताकि हम ब्रेक मार दें या हम रिवर्स गियर दबा दें। दुश्मन हमारे जीवन में बाधा लेके आएगी ब्रेक मारने का। लेकिन भक्त पौलुस क्या कहते हैं? वो खाली दौड़ता नहीं है, वो कहता है आई प्रेस ऑन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मतलब जो बाधा आती है, उस बाधा को मैं हटाते हुए जबरदस्ती के साथ में दौड़ता हूं। बाइबल इसलिए कहती है, there is violence in the kingdom of God and violent men take it by force. हालेलुया। स्वर्ग में आज जोर हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, लेकिन वे जो स्वर्ग में जोर कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वे बलवान हैं और वे जबरदस्ती के साथ में अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करेंगे। Glory to God. हालेलुया। उनको फिनिश लाइन पहुंचना है, हमें जबरदस्ती के साथ में दौड़ना है, तब तक जब तक कि हम हेवन में पहुंच जाए। ग्लोरी टू गॉड। नाउ बाइबल हमें कहती है, जैसे भक्त पौलुस कहता है प्रेस ऑन, उसके मतलब उसके आगे जब कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, उस रुकावट को ढकेलता है, उस रुकावट को हटाते हुए और वो दौड़ता है और वो दौड़ता है। लेकिन आज हम और तुम यदि अपने सर उठा के अपने अगल और बगल में देखें, ये जो 6 लोग देखे, आप देखें कहां गए हुए? कई लोग ब्रेक मार चुके हैं। इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते कुछ लोग ब्रेक मार चुके हैं, और जो ब्रेक खाली मारे अचानक से फिर दिखाएंगे क्योंकि खाली ब्रेक मारे। लेकिन कुछ ब्रेक मारने के बाद में रिवर्स गियर दबा दिया, वो ना जाने फिर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मसीह जीवन में रिवर्स गियर नहीं है। कैसे हम बोलते हैं? बढ़ते जाएंगे हम आगे आगे, पीछे नहीं उसके साथ चलेंगे। यदि हम बढ़ते जाएंगे आगे, ये तो पीछे नहीं ताकेंगे।
जब हम बढ़ते जाएंगे आगे के, हम रिवर्स गियर नहीं दबाएंगे, हम ब्रेक नहीं मारेंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे जब तक कि हमें इनाम न मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम और तुम जब मसीह जीवन में आए हैं, हमें बढ़ना है प्रभु में। कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हम इस दौड़ को दौड़ते हैं? नंबर 1, हम चर्च नहीं मिस करें, क्योंकि वचन ये कहता है, प्रभु का एक कमांडमेंट है इब्रानी के पुस्तक में, ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों तुम और अधिक इकट्ठा होया करो। तो प्रभु का वचन कहता है अधिक इकट्ठा होया करो। किस दिन को देख के? अंतिम दिन को देख के और अधिक इकट्ठा हो। तो हम और तुम अंतिम दिन के घड़ी के सेंट्स है, हमें और अधिक इकट्ठा होना जरूरी है, ताकि हम प्रभु में बलवंत बने रहे, ताकि हमारे जीवन में कोई बाधा और रुकावट ना आए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में नाना प्रकार से रुकावटें दुश्मन भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ठंडा का समय होता है और आपको चर्च आना है, और सुबह सुबह शैतान तुम्हारी खिड़की में से फूंकता है और थोड़ा ठंडा हवा, जिसमें कि तुम कमर खींचे और बोले अरे और थोड़ा आराम कर ले, आज के रोज तो छुट्टी मिला, और तुम सो जाए। तो क्या होता है? वो जो दौड़ तुम दौड़ता रहा, तुम ब्रेक मार चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें इस दौड़ को दौड़ना है, कोई ऐसा चीज तुम्हें रोकने ना पाए। दुश्मन बहुत सारे प्रकार की बाधा लेके आती है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा आज संडे, लेकिन हमारे देर विजिटर्स आए बाहर देश से, तो हमें उनका स्वागत करना है, हम दूसरा संडे आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस दौड़ को दौड़ता है, वो विस्ता को बताए तुम आए, किचन है वहां पे, चाबी है, भोजन है, तुम बनाए खाए, हम जाते अच्छे। या तो तुम उन के लेके आए। यदि वो सारी बातें तुम्हारे परिवार जान जाए तो उन्हें संडे आना बंद कर दो, या तो उन्होंने चेच आए, या तो तुम उसके चेच में लेके आएंगे, या तो उन्होंने संडे आना बंद कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें बाउंडली बतलाना है ताकि तुम्हारी दौड़ में बाधा न आए। ग्लोरी टू गॉड। तो ये जो दौड़ तुम दौड़ते हैं, इस दौड़ में तुम्हारी कलेशिया आना, ये दौड़ है तुम्हारा। दूसरा, तुम्हारा प्रेयर लाइफ। कोई ऐसा चीज नहीं तुम्हारे जीवन में दुश्मन लेके आए कि तुम प्रेयर नहीं कर सके, कि तुम प्रेयर में तुम्हारी कमी आ जाए, या तुम प्रेयर बंद कर दो। शैतान तुम्हारे जीवन में रुकावट लेके आएगा। या तुम प्रेज वर्शिप, तुम्हारे जो प्रेज है, प्रभु की आराधना है, उसकी प्रशंसा जो तुम करता है, उसमें कोई रुकावट ना आए। तुम्हारा बाइबल रीडिंग में, रोजाना की तुम्हारे बाइबल रीडिंग, उसमें कोई बाधा ना है, कोई रुकावट ना है, और दुश्मन लेके आएगा रुकावट। जब तुम बाइबल पढ़ेगा, वो नींद की झटकी मारेगा तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान नींद डालेगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम कुछ भी करे जबरदस्ती के साथ में, वायलेंसली, हालेलुया, जबरदस्ती के साथ में तुम पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती के साथ में तुम चल जाए, जबरदस्ती के साथ में उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी बाधा लेके आ जाए, आप बाधा को मौका न दे। किसी व्यक्ति ने इस पिछले हफ्ता हमारे पास कॉल किया, और वो कहता है ये बाहर देश से, सो कहता है पास्टर बोले संडे को हमारे कंपनी हमें बताई से बोले संडे काम करेगा, तुम्हें खाली संडे के तरफ तुम्हारे $500 एक रोज के। हमने शिकाय तुम्हें चाहे 500 मिले, चाहे 5 मिलियन मिले, लेकिन संडे तुम्हें प्रभु के भवन में जा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान तो ऑफर करे, यीशु मसीह भी तो ऑफर करे, इसराइल पूरा दुनिया दे दे बोले हम तुम्हें, हमें तुम प्रणाम करो, पूरा दुनिया तुम्हारा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की तो वही तो दुनिया बनाई से। शैतान इतना पागल है, उसकी बनाई हुई दुनिया उसको देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रकार से दुश्मन तुम्हारे जीवन में बाधा लेके आने की कोशिश करेंगे। कभी कभी परमेश्वर हमें और तुम्हें आशीष देता है, और बहुतायत रूप से आशीष देता है। सप्ताह भर हम नौकरी करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। मंडे से संडे हम काम करते हैं, संडे छुट्टी है, तो हम जब संडे छुट्टी होता है, 6 रोज तो काम करके कमाई लिया, 7वां रोज हमारा परमेश्वर का है। लेकिन तब शैतान तुम्हें बोलेगा अरे हफ्ता भर तो तुम काम किए हैं, घर देखो कितना मैला है, एक हफ्ता एक रोज मॉप नहीं है, झाड़ू नहीं लगा, विंडो देखो तो सब डस्ट है, आज तो नहीं जाओ, सब सफाई कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है, शैतान डालता है सारी बात। अरे घर तुम्हारा मैला पड़ा रह जाए, लेकिन दिल साफ हो जाए, भवन में आए प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड।
दिल साफ है तो सब कुछ साफ है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च कभी कभी हम ऐसे सारी चीज के पीछे ब्रेक मार देते हैं, लेकिन भक्त पौलुस हमें उत्साहित करता है कि जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में दौड़ते हुए हम कभी ब्रेक न मारे, कभी पीछे न हटे, कभी रिवर्स गियर नहीं डालें। या हम यदि वचन में देखें कुछ नमूना, तो यूहन्ना के पुस्तक में 21 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 to 6 में से यहां से एक कहानी, आपको कहानी मालूम है, लेकिन इस कहानी के बीच में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पतरस कितना अधिक प्रेस ऑन करता है, यानी कि जबरदस्ती के साथ में। बाइबल यहां पे कहती है कि पतरस बाकी चेलों से कहता है मैं जा रहा हूं मछली मारने के लिए, और पतरस गया मछली मारने के लिए, उसके साथ में बाकी चेले भी गए मछली मारने के लिए। और वचन कहती है कि सारी रात उसने मछली मारा और उसको एक भी मछली नहीं मिली। ना मौसम अच्छा रहा, वेदर अच्छा रहा, पतरस मछुआ है, उसके पापा मछुआ रहा, पतरस के पापा मछुआ रहा, उसके पापा के पापा मछुआ रहा, यानी कि पूरा जनरेशन वे मछुआ थे। तो उसके मतलब पतरस को मछली मारना अच्छी तरह से आता है, वो मछली के विषय में अच्छी तरह से जानता है। यीशु के पीछे चलने से पहले वो मछुआ ही था, लेकिन अब जब हो गया मछली मारने के लिए, सारी रात मछली मारा, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। और कभी ऐसा होता ही नहीं, एक मामूली व्यक्ति भी चला जाए समुद्र मछली मारने के लिए, उसको मछली मारना आता ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मछली मार ले। लेकिन ये तो मछुआ है, एक्सपीरियंस मछुआ है, मौसम अच्छा है, अच्छी जगह पे लंगर गिरा है जहां पे मछली होती है, फिर भी उसको एक भी मछली नहीं मिला ना। सारी रात पतरस क्या कहता है, सारी रात वो जाल फेंकता है और खींचता है, खलिया जाल आता है, फिर फेंकता है और खींचता है, हिम्मत नहीं आता है। कई बार मे बी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसने जाल फेंका। यदि आप वहां पे होता, आप जाल और रख के वो सो जाता है, बोलता है कलाश मछली है, ये नहीं समझते। लेकिन पतरस जबरदस्ती करने वाला आदमी है, मछली नहीं मिले फिर भी फेंकता है, हिम्मत नहीं आता है, और जबरदस्ती के साथ में जाल फेंकता है। सारी रात जाल फेंका, बाइबल कहती है सुबह हो गया, उजियाला हो गया और उसको एक भी मछली नहीं मिला। असली टाइम निकल गया। असली टाइम मछली मारने का रात का समय होता है, असली मछली पकड़ने का टाइम निकल गया, अब सूरज निकल गया। पतरस जाग गया, अब तो नहीं मछली मिलेगा, उजियाला हो गया। उसने जाल बटोर के रख दिया, अब नाव को खेरा है, वापस जा रहा है बालू के रेते के पास। और जब वो 100 मीटर्स दूर पे था, उसने अपना नाव का लंगर गिरा दिया, एंकर गिरा दिया, और वो अपना जाल को धो रहा है, साफ कर रहा है काफी बराबर पानी में। वो अपने नाव को धो रहा है, जाल धो रहा है, साफ कर रहा है, और उतने में बालू के रेते पे यीशु मसीह खड़ा है और वो कहता है क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? ना पतरस को नहीं मालूम वो कौन आदमी है, क्योंकि यीशु क्रॉस पे मर चुका था, यीशु को लोगों ने दफना दिया था, इसलिए वो नहीं पहचान सका ये कौन आदमी है। वो कहता है क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? जो पतरस के समझ में है ये आदमी मछली खरीदना चाहता है, इसलिए पूछता है क्या तुम्हें मछली मिला? तो पतरस उसे जवाब देता है हमें कुछ भी मछली नहीं मिला। और यीशु मसीह से कहता है तुम अपने दाहिने ओर जाल डाल दे, तुम्हें कुछ मछली मिलेगा। पतरस सख्त तरह बोले तुम कौन हमें बतलाएगा मछली मारे के बारे में? हमें मछली मारे के बारे में सब कुछ मालूम है। रात भर असली जगह पे मछली नहीं मिला, ये गांठी बराबर पानी में कहां मछली मिली? यहां पे मछली नहीं होती है, यहां पे कोई आज तक मछली नहीं मारा। पतरस सख्त तरह बोले, लेकिन पतरस के अंदर में एक ऐसा जोश था, यदि शायद उसको बोलता बालू के रेते पे जाल फेंक दो, वो फेंक देता, क्योंकि उसके अंदर में एक ऐसा जोश था कि कोई रकम से मछली पकड़ ले। और जब उसने कहा जाल डाल दे, उसने वहां भी जाल फेंक दिया। भले उसने जाल पकड़ लिया था, फिर भी उसने जाल फेंका और उसने इतना मछली पकड़ा कि उसका सारा नाव भर गया, और वो नाव डूबने पे पड़ोसी के नाव बुला के उसके नाव भी भर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
क्या मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पतरस क्या कर रहा था? प्रेस ऑन, जबरदस्ती के साथ में। यदि पतरस को गहरे सागर में शायद एक मछली पौड़ता हुआ दिखाई देता, मैं भी वो जाल छोड़ के कूद पड़ता उसके ऊपर। इतना अधिक जोश था उसके अंदर में मछली पकड़ने का। इसी प्रकार से कलीसिया, हमारे और तुम्हारे अंदर में प्रभु यीशु के लिए जोश होना जरूरी है। हम और तुम एक ऐसे समय में रहते हैं, अंतिम घड़ी के समय में। ईच टाइम यदि हम और तुम ब्रेक मार दिया, ईच टाइम हम और तुम रिवर्स गियर दबा दिया, ना जाने कब यीशु आ जाए और हम और तुम छूट जाए। क्योंकि बाइबल हमें साफ कहती है, ढेर सारे लोग नहीं जाएंगे। यीशु जब आएगा रैप्चर में ढेर सारे लोग नहीं जाएंगे। आज एक टाइम तुम बड़ा भीड़ देखेगा यीशु के पीछे चलते चलते, एक टाइम तुम छोटा मुट्ठी बराबर देखेगा। लेकिन यदि मुट्ठी बराबर भीड़ में तुम है तो तुम ब्लेस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये नहीं कि तुम मुट्ठी बराबर आदमी को देखे, वो इतने बच्चा हम भी चल दे, क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम है जो रैप्चर में जाएगा। हम और तुम एक ऐसे समय में रहते हैं जबकि बाइबल कहती है जैसे गेहूं को ओसाया जाता है, ओसाया जाए, भूसी को अलग किया जाएगा, चावल को अलग किया जाएगा, हालेलुया। भेड़ा को अलग किया जाएगा, बकरी को अलग किया जाएगा। इस समय परमेश्वर भेड़ा और बकरी को अलग कर रहा है ताकि रैप्चर में वही जाए जो तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम एक ऐसे समय में रहते हैं, हमें इस समय हर समय तैयार है, हालेलुया। हर समय इस दौड़ में दौड़ना है और इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते पीछे नहीं हटना है। मत्ती के पुस्तक 14 अध्याय में वर्स 22 से वर्स 32 तक, बुक ऑफ मैथ्यू 14 वर्स 22 से 32, यहां पे भी एक और कहानी मिलती है और ये भी पतरस के विषय। बाइबल कहती है यीशु के चेले लोग अपने नाव को खेते हुए झील के उस पार जा रहे हैं। वे झील के उस पार जा रहे हैं, लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे, वे पूरा दौड़ नहीं कंप्लीट किए, फिनिश लाइन नहीं पहुंचे, आधे रास्ते में थे, आंधी आई, तूफान आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। आपके जीवन में भी, आप भी जिस दौड़ में दौड़ रहा है, इस दौड़ में सिर्फ तुम आधे ही रास्ते पे, तो तुम्हारे आधे रास्ता में आंधी आएगा, तूफाने आएगी। लेकिन यदि आंधी और तूफान का सामना करते करते यदि तुम फिनिश लाइन को पहुंच जाए तो तुम्हारे लिए इनाम। ये आंधी और तूफान के बीच में यदि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का कप्तान है तो तुम्हारा नाव कभी नहीं डूबेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है ये आंधी आई, तूफानें आई, चेला लोग डरने लगे कि उनका नाव डूब जाएगा, वे मर जाएंगे, वे खत्म हो जाएंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वे झील के उस पार पहुंच जाए। और जब वो आंधी चल रही थी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, अचानक से उन्होंने देखा यीशु मसीह को पानी के ऊपर, ऊंची ऊंची लहरों के ऊपर चल रहा है। और जब ये यीशु को देखे वे डर गए कि ये कोई भूत है, क्योंकि यीशु मसीह कह सके पानी पे चले, खाली भूत सके चले, इसलिए वे डर गए। तो यीशु को मालूम हुए डर गए, इसलिए यीशु कहता है डर मत, fear not, it is I, डर मत, मैं हूं। लेकिन चेले लोग विश्वास नहीं किए, ये भूत झूठ बोल रहे हैं, ये भूत है, यीशु मसीह नहीं हो सके, यीशु मसीह नहीं सके पानी में चले। बल्कि पतरस के अंदर में आधा विश्वास और आधा डाउट, और वो आधा विश्वास जो है वो आधा विश्वास से कहता है यदि तू है प्रभु, मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल सकूं ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। यीशु ने कहा आ, और पतरस ने अपने पैर को उठा के पानी में रखा और वो दम हो गया कि वो पानी के ऊपर खड़ा हो गया। और जब खड़ा हुआ, यीशु कुछ दूर पे है, अब वो बढ़ने लगा यीशु की ओर। पतरस भी पानी पे चला। जब वो यीशु को देखता रहा, वो पानी पे चलता रहा। उस दौड़ में वो जा रहा था इनाम पाने के लिए, ताकि वो एक हिस्ट्री को कायम कर दे
कि वो पानी के ऊपर चला यीशु के साथ में, और वो बढ़ रहा था यीशु की ओर, और तब शैतान ने और तेजी से हवा फूका और एक ऊंची लहरें उठी। एक जो ऊंची लहरें उठी एक गंभीर आवाज के साथ में उठी। पतरस के पीछे से एक ऊंची लहरें की आवाज हुई, और पतरस ने जब उस आवाज को सुना, उस गंभीर आवाज, उसने सोचा अपने मन में आप तो खत्म, आप नहीं बचे। क्या किया पतरस? वो बढ़ रहा था, प्रेस ऑन, वो चल रहा था यीशु के पास, लेकिन अचानक से उस पानी में उसने ब्रेक मारा, और जब ब्रेक मारा पीछे मुड़ के ताका, यीशु खलास, उसके नजर से हट गया, पीछे दुश्मन की ताकत को देखने लगा और वो डूबने लगा। प्यारे लोगों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम अपने जीवन के सफर में यीशु के पीछे चलते चलते जब हम ब्रेक मारे, आप जान देना इसके बाद में मौत। ब्रेक मारे और पीछे ताके तो आप नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पतरस डूबने लगा, लेकिन बाइबल कहती है फिर पतरस ने अपना चेहरा यीशु के उठाया और उसने कहा मुझे बचाओ, और यीशु ने बढ़ के उसके हाथ को थाम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी की बात है कि उसने यीशु को फिर से पुकारा। कुछ लोग जब पीछे ताकते हैं, लौट के फिर यीशु को नहीं ताकते। कुछ लोग जब पीछे हट जाते हैं, फिर यीशु के पास आने के लिए कोशिश नहीं करते, और वे जो यीशु के जानते हुए पीछे हट गए, उनके जीवन में मौत बन रहा। लेकिन इसलिए चर्च में आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम और तुम जिस दौड़ में दौड़ते हैं, इस दौड़ में दौड़ते कर हुए कभी भी पीछे न हटे, कभी भी हिम्मत न हारे। बाइबल हमें कहती है, भक्त पौलुस की कहानी यदि हम देखें, सबसे अधिक रुकावट, सबसे अधिक बाधा पौलुस के जीवन में आया। मतलब दुश्मन उसको रोकने की कोशिश किया ताकि इस दौड़ को वो ना दौड़े। पौलुस के जीवन को यदि हम देखें, पौलुस के जीवन में जब वो परमेश्वर के गॉस्पेल को जगह जगह, गांव गांव में, गली गली में, इस देश से उस देश में जाके और गॉस्पेल प्रचार कर रहा था, शैतान उसके जीवन में बाधा लेके आया, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसका मिशन पूरा करने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने उसको बुलाया, उसको रोकने के लिए। बाइबल कहती है पौलुस जब वो गॉस्पेल को लेके नाव में जा रहा था दूसरे देश, 3 बार उसके जीवन में ऐसा घटना हुआ कि उसका नाव डूब गया ताकि गॉस्पेल रुक जाए। एक बार पौलुस जब उसका नाव टूट गया, उसका नाव डूब गया, पौलुस तैरता हुआ एक आइलैंड में पहुंचा, और उस आइलैंड में ढेर सारे लोग रहते हैं। ये लोगों ने पौलुस को स्वागत किया उस आइलैंड में, उसका ख्याल किया, वे आग जलाए, क्योंकि वो ठंड का मौसम था, वो ठंडा ही गया, तो उसके लिए वे आग मारे ताकि वो गर्मा सके, फिर उनके लिए वे भोजन बनाए। बाइबल कहती है कि जब पौलुस उस आइलैंड में पहुंचा, एक सांप उसके हाथ को लपेट लिया, एक कोबरा, एक खतरनाक सांप। और जब आइलैंड के लोगों ने देखा, ये लोग कहते हैं ये बहुत खराब आदमी है, ये एक मेढरा है, इसके ऊपर मौत रहता है, ये मरे आला रहा, पानी में डूब के मर जाता, लेकिन ये मौत से बच के यहां आया, लेकिन मौत उसे छोड़ा नहीं। देख, मौत उसे लपेट लिया, और अब 40 सेकंड के अंदर में वो गिरेगा और मर जाएगा, क्योंकि ये जो सांप जिसको लपेट लेता है वो फिर बचता नहीं। लेकिन बाइबल कहती है पौलुस ने उस सांप को आग में झटक दिया और उसको कोई भी हानि नहीं हुआ। और तब ये विलेज के लोग कहते हैं ये मेढरा नहीं, ये परमेश्वर है, और उसको वर्शिप करने की कोशिश की। लेकिन पौलुस उनके बीच में गॉस्पेल प्रचार किया। शैतान ने उसको रोकने की कोशिश किया, समुद्र में डुबाने के लिए। वो आइलैंड नहीं जाता रहा, वो कोई दूसरा देश जाता, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। शैतान ने उसके नाव को डुबाया, परमेश्वर ने उसके भलाई में बदल दिया कि उस आइलैंड में भी वो प्रचार किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए आज शैतान तुम्हारे जीवन में भी कोई भी चीज हानि के लिए रास्ता है, परमेश्वर उसको भलाई में बदल देगा।
तब भक्त पौलुस के जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी बाधाएं। वो समुद्र में से तैरता हुआ भी, सांप का भी सामना करता हुआ भी उसने गॉस्पेल को फैलाया। बाइबल कहती है एक बार लोगों ने उसको डंडा से इतना मारे कि वे समझे कि वो मर गया, वो बेहोशी की हालत में हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में उठा, फिर भी वो गॉस्पेल प्रचार करता है। एक बार लोगों ने उसके ऊपर पत्थर चलाया, इतना पत्थर बरसाए कि भक्त पौलुस जब जमीन पे गिर पड़ा, वे इतना पत्थर उसे मारे कि पत्थरों के नीचे उसे तोड़ दिए। और वो कहते खलास, ये गॉस्पेल खत्म हुआ। लेकिन बाद में भक्त पौलुस उस पत्थर के बीच में से निकला, फिर भी वो गॉस्पेल प्रचार करता है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सका। आज हमारे और तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी बाधा तो नहीं आती है, इतना बड़ा बाधा तो नहीं आती कि हमें रोक दे इस दौड़ को दौड़ने के लिए। एक ठंड का मौसम आती है, एक परिवार आता है, एक डबल पे आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें आती हमें और तुम्हें रोकने के लिए। लेकिन जो मुसीबत चेलों के जीवन में आया, वो तो हमारे जीवन में नहीं आती। क्या हम और तुम इस दौड़ में दौड़ते हुए ब्रेक मार देगा? एक बाधा आए, एक समस्या आए, एक मुसीबत आए, हम और तुम ब्रेक मार देगा? मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, थोड़ा ही समय बाकी, थोड़ा ही रेस बचा है। हम इतने दिन से इस रेस को दौड़ते आए हैं, लगभग फिनिश लाइन पहुंचने वाले, और फिनिश लाइन पहुंचते पहुंचते और अधिक बाधाएं और अधिक रुकावटें आएगी जो बीते दिनों में नहीं आई। बड़ी बड़ी रुकावटें आने वाली है भविष्य में, यहां तक कि सरकार भी रोकेगी मसीह लोग को आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन क्या तुम हिम्मत हार जाए? क्या तुम इस दौड़ दौड़ते हुए रुक जाएगा? क्या तुम पीछे हट जाएगा? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भक्त पौलुस को वे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे रुका नहीं, उसको ले जाके वे जेल में बंद कर दिए, जेल में ताला लगा दिए। खलास, अब तो गॉस्पेल रुक गया, अब ये नहीं सके जाए कहीं गॉस्पेल लेके। लेकिन जानते हो, भक्त पौलुस उसी जेल के अंदर में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन आज, ये बाइबल सारी दुनिया में फैल गई। ग्लोरी टू गॉड। वे रोकने की कोशिश किए, जेल में बंद कर दिए, लेकिन गॉस्पेल रुकने वाला नहीं। चर्च, आज हम और तुम परमेश्वर के गॉस्पेल, क्या हम रुक जाएंगे? क्या हम ब्रेक मार देंगे इस अंतिम घड़ी में, या हम दौड़ते रहेंगे? बाइबल हमें कहती है यूहन्ना के विषय में, यदि हम देखें, यूहन्ना जॉन यीशु मसीह का जो डिसाइपल था, यूहन्ना गॉस्पेल को प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन को फैला रहा है, और लोगों ने यूहन्ना को रोकने की कोशिश की कि वो गॉस्पेल नहीं प्रचार करे, लेकिन वो रुकता नहीं। और अधिकारी लोग ने क्या किया? यूहन्ना को उठा के एक कढ़ैया में गरम तेल, खौलता हुआ तेल, उसमें यूहन्ना को फेंक दिया ताकि वो जल के भस्म हो जाए। यूहन्ना जब उस कढ़ैया में गिरा, जरूर उसका स्किन सब सुखड़ा गया, लेकिन वो मरता नहीं। समय जाता है, तेल खौलता है, यूहन्ना कढ़ैया के भीतर है, लेकिन वो मरता नहीं। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसने रेस को कंप्लीट नहीं किया। हालेलुया। उसको उस रेस को कंप्लीट करना है जिसके लिए प्रभु ने उसे बुलाया। और ये अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि कब वो मर जाए उसे दफना दे, लेकिन वो नहीं मरता है। तो ये अधिकारी लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम क्या करें, इस आदमी मरता ही नहीं है। और उन्होंने निर्णय बनाया, चलो इसको हम निकाल के ले जाए, आइलैंड ऑफ पॉटमस में फेंक दे। एक आइलैंड है जिसका नाम है पॉटमस। ये आइलैंड में कोई आदमी नहीं रहता है, बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। क्रोकोडाइल है, स्नेक है, खतरनाक जानवर है, कोई आदमी उस आइलैंड में नहीं जाता। तो इन्होंने निर्णय बनाया कि चल हम इसको ले जाके उस आइलैंड में फेंक के आ जाए और वहां पे कोई जानवर इसे खा जाए। और ये अधिकारी लोग ले जाके यूहन्ना को
आइलैंड ऑफ पटमस में फेंक दिया, सभी खतरनाक जानवर के बीच में। और जब यूहन्ना आइलैंड ऑफ पटमस में था, उसने कहा, मैंने देखा यीशु को, मैंने देखा यीशु को उस आइलैंड ऑफ पटमस में, उस सफेद वस्त्रों को पहने हुए सारी महिमा से झलझला रहा था। उसकी जुबान की शब्दें जैसे एक बहती हुई लहरें, उसकी जुबान में दो धारी तलवारें थी, उसका चेहरा सूरज के रोशनी से भी अधिक चमक रहा था। यूहन्ना ने कहा, जब मैंने देखा यीशु को, मैं ठहर नहीं पाया, मैं गिर पड़ा जमीन पे जैसे एक मुर्दा के समान। और यीशु ने यूहन्ना से कहा, Behold, once I was dead, but now I am alive. And I live forever and ever. और यीशु ने उस आइलैंड ऑफ पटमस में यूहन्ना को अंतिम दिन की सारी कथा को दिखला दिया। उसी आइलैंड ऑफ पटमस में यूहन्ना ने बाइबल के लास्ट बुक ऑफ रिवलेशन को लिखा। उसने अपने आंखों से देखा, उस आइलैंड ऑफ पटमस में एक वीडियो को परमेश्वर ने चलाया यूहन्ना के लिए एक दर्शन। वो देखते रहा है इस दिन जिस दिन में हम और तुम रहते हैं। दुनिया के अंतिम दिन का सारा दर्शन उसने देखा और उसको रिवलेशन में लिख दिया हमारे और तुम्हारे लिए, कि हम और तुम जान जाए अंतिम दिन में क्या हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपना मिशन जो था उस दौड़ को आइलैंड ऑफ पटमस में खलास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद में कोई आज तक बता नहीं सके यूहन्ना कहां है अभी, क्या अभी भी पृथ्वी में जीवित है, क्योंकि उसके मरने का कोई रिकॉर्ड नहीं। हालेलुया। चर्च, आज बहुत से ऐसे परमेश्वर के सेवक जिनके मरने का कोई रिकॉर्ड नहीं, उसके मतलब है हमारे अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना ने ब्रेक नहीं मारा। उस गर्म तेल में उस पीड़ा को सहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। यीशु को नहीं छोड़ा, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसे नहीं ठुकराया, और फिर भी वो यीशु के पीछे दौड़े। आज हमारे और तुम्हारे जीवन में इतना कठिन समय नहीं, लेकिन फिर भी हम और तुम यीशु को छोड़ के पीछे न जाओ। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँ कि हम जिस दौड़ में दौड़ते हैं कभी पीछे ना हटें। हम इस दौड़ को दौड़ते रहे, क्योंकि पीछे मौत है। बाइबल कहती है, लूत के पत्नी, जब परमेश्वर ने लूत का परिवार को स्वर्गदूत के द्वारा सोदोम और गोमोरा से निकाल के उनको अलग देश में ले जाना, सिर्फ एक ही नियम बतलाया था। एंजल ने एक ही कानून बताया था, तुम जाए सोदोम और गोमोरा को छोड़ के आगे पहाड़ की ओर बढ़ता रहे, पीछे रहता, पीछे ताकेगा तुम खत्म। लूत उसके बच्चे लोग पीछे नहीं ताके, लेकिन लूत की पत्नी पीछे ताका और वो नमक के खंबा बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीछे नहीं ताका, रिवर्स किया नहीं दबा, आप बढ़ते जाए प्रभु में, यीशु के पीछे चलते जाए और पीछे नहीं ताके। इसी प्रकार से इज़राइलीज लोग जब इजिप्ट से निकल के कैनान देश जा रहे थे, मोसेस उनके आगे चलता, वे पीछे पीछे चलते, लेकिन उसमें से कुछ कुछ लोग पीछे ताके और कहे, मोसेस तो हमें कहां यहां पे लेके आ गया, वही इजिप्ट अच्छा रहा, हम लौट के जा रहे हैं इजिप्ट। और जितने लोग लौट के इजिप्ट के हुए जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में एमलेकाइट्स ने उन्हें मार डाला, वे मर गए, वे प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंचे। परमेश्वर उनको प्रॉमिस लैंड ले जा रहा था,
लेकिन वे वापस पीछे जब ताके उनके जीवन में मौत है। आज हम और तुम भी अपना प्रॉमिस लैंड जा रहे हैं। परमेश्वर हमें और तुम्हें भी प्रॉमिस लैंड ले जा रहे हैं, लेकिन यदि हम और तुम पीछे मुड़ के ताके, हम और तुम भी नाश हो जाए। बाइबल कहती है यीशु भी एक बार एक अंधा आदमी को चंगाई दिया, उसका आंख खुल गया, यीशु उस भीड़ में गायब हो गया। ये आदमी को नहीं मालूम कौन था जिसने उसके आंख दिया। थोड़ी रोज बाद यीशु ने इस आदमी को फिर से मिला और यीशु से क्या कहता है? यीशु से कहता है देख तुम चंगा हो गया लेकिन लौट के पाप नहीं करना। क्या कहता है? लौट के पीछे नहीं जाना, लौट के इजिप्ट नहीं जाना, लौट के पाप नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा हालत और खराब हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने लोग प्रभु को जान गए, सच्चाई जान के और पीछे लौट गए, उनके ऊपर मुसीबत है। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूं कि पीछे नहीं ताका। पतरस पीछे ताका, डूबने लगा। जोना पीछे ताका, वो मछली के पेट में चला गया। हाँ, और तुम पीछे नहीं ताका। वे लोग जो पीछे ताके उनसे लेसन सीख ले कि जितने लोग पीछे ताके वे नाश और बर्बादी की ओर गए। लेकिन यदि हम और तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में दौड़ते रहे और दौड़ते रहे, इनाम पाने के लिए दौड़े। जब तक इनाम ना मिले हम ब्रेक नहीं मारते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक मिशन लेके आए थे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, वो एक मिशन लेके आया। एक दौड़ को दौड़ना है और उसके लिए जो रेस था इस वर्ल्ड में 33 इयर्स के लिए था। और इस रेस को इस देश में, इस पृथ्वी में वो दौड़ रहा था। जो मिशन लेके आया उस मिशन को पूरा कर रहा था। फर्स्ट 30 इयर्स उसके विरुद्ध में कोई नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अभी मिशन को शुरुआत नहीं की। खाली 3 साल का उसका मिशन था कि मनुष्य के प्राण बचा ले। और जब उसने अपना मिशन को शुरुआत किया, जिस दर्शन को लेके आया था, उस दर्शन के दौड़ में दौड़ने लगा, तब बाधाएं आई, तब रुकावटें आई। याजक लोग उसके विरुद्ध में खड़ा हुए, फरीसी लोग उसके विरुद्ध में खड़ा हुए उसको रोकने के लिए, लेकिन यीशु रुका नहीं। कितना भी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश किया, उसे मारने की कोशिश की, यीशु ने कहा मेरा टाइम नहीं हुआ, तुम अभी मार नहीं सकता। और वो गॉस्पेल प्रचार करता रहा, अंधों को आंखें देता ही रहा, गूंगों को बोली देता रहा, लंगड़ों को पैर देता रहा, दुष्ट आत्माओं को नाश करता रहा। उस मिशन को पूरा करने के लिए अधिकारी लोग उसको रोकने की कोशिश किए और रोकने की कोशिश किए और वे असफल हुए। और तब वे निर्णय बनाए इसको क्रॉस पे टांग दिया जाए ताकि ये गॉस्पेल रुक जाए। और एक दिन ठीक समय पे वे यीशु को क्रॉस के ऊपर ठोक दिए और वो यही कहते खलास, अब ये गॉस्पेल खत्म, ये गॉस्पेल खत्म, ये अब फैलेगा नहीं। यीशु का ड्रीम खत्म, उसका सपना खत्म, उसका सपना अधूरा रह गया। वो खत्म क्रॉस पे, और वो क्रॉस पे उसे मार दिए और कब्र में उसे तोप दिए और ये कहते गॉस्पेल को हमने तोप दिया, खत्म। आज से यीशु के जो कथा है वो खलास। लेकिन यीशु मसीह उस कब्र में 1 सेकंड के लिए भी नहीं था। आप जानते हो 1 सेकंड के उससे भी वो कब्र में नहीं था। उसका लोथ था कब्र में 3 दिन और 3 रात के लिए, उसका खाली बॉडी था। लेकिन यीशु मसीह उस कब्र में 1 सेकंड के लिए भी नहीं था। तुरंत ही वो इस पृथ्वी के नीचे गया अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। शैतान को अपने पैरों के नीचे और रौंदा। वो 3 दिन और 3 रात उस पृथ्वी के नीचे शैतान को वो अपने पैर के नीचे रौंद रहा था। और आदम ने जो अधिकार खो दिया था शैतान के हाथ में, यीशु ने उसको वापस लेके पाप को पिछाड़ते हुए, शराब को पिछाड़ते हुए, मौत को पिछाड़ते हुए, शैतान को पिछाड़ते हुए, कब्र के बंधन को काटता हुआ और जीवित निकला और आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने अपने मिशन को पूरा किया है। चर्च, हमें और तुम्हें भी अपने मिशन को पूरा करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट गिव अप। हालेलुया।
हिम्मत नहीं हारे, यीशु के पीछे चलना है हमें, उसके पीछे दौड़ना है और इस दौड़ को हमें कंप्लीट करना है। इन दिनों में बहुत सारी बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन हर रुकावट को, हर बाधाओं को हम ढकेलते हुए, अपने सामने से हटाते हुए हम बढ़ते जाएंगे प्रभु में, आगे आगे और पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च में आज आपको यही संदेश देना चाहूंगा, हम और तुम जिस घड़ी में रहते हैं ये बिल्कुल अंतिम घड़ी है, अंतिम समय की सारी घटनाएं बीत रही है। आपका अवभाग्य है कि हम आपको अंतिम दिन के अपडेट्स भी देते हैं। कई कलिसिया है जिनको अंतिम दिनों के विषय में एक और टीचिंग नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, अपडेट्स क्या देंगे जबकि पूरा टीचिंग ही नहीं है। लेकिन आपका अवभाग्य है कि आपको लास्ट डेज की शिक्षा मिल चुका है और अब जो हो रही है वो भी हम आपको बतला रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया यूफ्रेट्स रिवर के विषय में जो ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, कुछ जगह मिट्टी फट गया है, पानी सूख गया है, लेकिन कुछ जगह अभी भी पानी रुका हुआ है और पानी बहुत कम हो चुकी है। इसलिए सीरिया में और इराक में पानी की कमी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी पानी के सहारा में होती है। तो ये सारी चीजें हो रही। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बुक ऑफ रिवलेशन के अनुसार, रिवलेशन ये कहते हैं यूफ्रेट्स रिवर जब सूख जाएगा, यूफ्रेट्स रिवर के नीचे, जेनेसिस में उसके विषय में और रिवलेशन क्या कहता है कि जो स्वर्गदूत उत्पत्ति के समय में पाप किए थे, उनमें से 4 दूत को यूफ्रेटी रिवर के नीचे एक केव में उन्हें चेन करके रखा गया। तो क्या नेक्स्ट वीक आपको भेज देगा, आपको पढ़ सुनाएगा ना। ये चेन करके रखा गया है किन दिनों के लिए? फिर बाइबल कहती है ट्रिबुलेशन में उनको खोला जाएगा और ट्रिबुलेशन आने वाली है, इसलिए रिवर सूख रही है, क्योंकि इसके बाद में एंजल माइकल आएगा और उनको रिलीज करेगा। और जब वे रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे? वे इस पृथ्वी में 1/3 ऑफ मैनकाइंड को जान से मार देंगे। तो एक बड़ी मात्रा में लोग दुनिया में मरने वाले हैं, क्योंकि ये 4 डेंजरस स्वर्गदूत जो पाप किए दियाबो शैतान, वे 1/3 ऑफ मैनकाइंड को नाश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें हो रही है हमारे और तुम्हारे बीच में। तो इतने चेतावनी देने के बाद में यदि हम और तुम ब्रेक मार दे, जो हमारी आंख के नजर के सामने सारी घटनाएं आपको बतला रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। आपको इस दौड़ को दौड़ना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज से हम चाहे इतना है, हम पीछे नहीं हटेगा, हम दौड़ते रहेगा और भी ब्रदर और सिस्टर्स को हम एनकरेज करेंगे कि इस दौड़ में दौड़ते हुए पीछे न हटे। ग्लोरी टू गॉड। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, और वर्शिप टीम खासतौर पर कीबोर्ड पे एक व्यक्ति आ जाए। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। आपका ध्यान यीशु के क्रॉस की ओर रहे। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस समय आप देखें, आप कई बार ब्रेक मार चुका होगा, कई बार आप चूक गए, कई बार आप पीछे देखा। आप प्रभु से माफी मांग ले इस समय कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलते चलते छोटी छोटी चीज में भी हम ब्रेक मार दिया, पीछे हट गए। हालेलुया। अपने गलतियों का एहसास करें। आज ही किसी ने मुझसे कहा, आज ही किसी ने कहा कि कल रात हम सोया नहीं, रात भर नींद नहीं लगा, आज हम नहीं आएंगे चर्च, हम थोड़ा सोए बने। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां भी चुका है, सिर्फ प्रभु से माफी मांगे, अपने गलती से माफी मांगे और आज प्रभु से कह दें कि प्रभु आप मैं लौट के ब्रेक नहीं मारूंगा, आप मैं लौट के पीछे नहीं देखूंगा और मैं लौट के आगे की ओर ही बढ़ता जाऊंगा, निशाना की ओर बढ़ता जाऊंगा और कह दे पवित्र आत्मा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। बिना तेरे सहायता के हम इस दौड़ को दौड़ नहीं सकते। तू मुझे मदद कर ताकि मैं इस रेस को कंप्लीट कर सकूं। तू मेरे साथ में दौड़। हालेलुया।
कह दे प्रभु से कि आज से मैं कलीसिया नहीं मिस करूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ने से पीछे नहीं हटूंगा, आज से मैं प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटूंगा, आज से मैं तेरे प्रेज और वर्शिप करने से पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ईश्वर की शक्ति महान, मेरे आबा पिता परमेश्वर, हमारे बाप, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। तेरा मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे जो वचन दिया कलीसिया के लिए, मैंने ये वचन कलीसिया में तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया, और ये कलीसिया ने आज अपनी गलतियों का एहसास किया है और वे मान्य है कि उन्होंने गलती की है। वे कई बार ब्रेक मार चुके हैं, वे कई बार पीछे घूम के ताके हैं, लेकिन आज वे पतरस की तरह तुझे पुकारते हैं कि प्रभु मुझे बचा ले, मैं लौट के पीछे नहीं ताकूंगा। मेरे बाप, मेरी दुआ है आज प्रभु इनके गुनाहों को माफ करके इनको अपनी आत्मा की आग की शक्ति से ऐसा भर दे ताकि ये लौट के पीछे नहीं ताके और इस रेस को कंप्लीट कर सके, जिस रेस को दौड़ने के लिए तूने इनको बुलाया है। मेरे बाप है, इस रेस को दौड़ने के लिए इनमें तू तेल डाल दे मेरे बाप है, इनमें तू पवित्र आत्मा का तेल डाल दे, इनमें तू अपनी आत्मा की आग डाल दे प्रभु जी, तेरी आत्मा की आग डाल दे, ऐसे रूप से जोश पैदा कर दे, ऐसे रूप से एक ऐसी अग्नि की ज्वाला भड़क उठे हर मसीह के जीवन में, ताकि इस दौड़ को दौड़ते हुए वे कभी थके नहीं, कभी पीछे न हटे और वे उठाव की तरह उड़े और वे थकन नहीं महसूस करे और इस दौड़ को वे कंप्लीट कर सके और दूसरों को भी एनकरेज कर सके इस दौड़ को दौड़ने के लिए। प्रभु तू अपनी आत्मा से इन्हें भर दे, इन्हें अभिषेक कर दे और सामर्थ से भर दे और शक्ति से भर दे। Father, I now release your anointing upon the congregation. Lift up your hand and receive the power of the Holy Ghost. Father, I pray that you will put a flame on them. प्रभु जी तेरी आग आए थे, आग आए थे, आग है, मैं तेरी आत्मा की आग रिलीज करता हूँ। Fire, I release fire, fire, एक ऐसी आग जलने लगे जो कभी बुझने का न हो, एक ऐसा आग जले जो दुश्मन के सारे शक्तियों को नाश कर सके। प्रभु जी तेरी आत्मा में आग है से भर दे इन्हें, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे प्रभु जी अपनी ताकि अभिषेक से इनके हृदय में एक ऐसा जोश पैदा कर दे, एक ऐसा जोश पैदा कर दे ताकि इस दौड़ को वे दौड़ सके और इस दौड़ को वे कंप्लीट कर सके। प्रभु जी मैं धन्यवाद देते हुए सारी कलीसिया के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ और ये सारी दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen, amen, amen. We give you glory, Father. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. कलीसिया सब खड़े हुए हमारे वो सुक्ति मांगे चले आए। हालेलुया।